पत्नी तो बस बाथरूम जाने गई थी, पर जैसे ही उसने टॉयलेट सीट की तरफ देखा, उसमें से एक अजीब सी हाथ निकला पड़ा था। वो धीरे धीरे पास गई, ध्यान से देखने लगी, लेकिन तभी वो हाथ अचानक से हिल गया। पत्नी की तो वहीं डर के मारे टांगें सीधी हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। पति ने उसे किनारे किया और सबसे पहले कॉल करके सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड अंकल को बुलाया। अंकल आए और पूछा, भाभी जी को क्या हुआ? पति ने उंगली सीधी टॉयलेट की तरफ कर दी। अंदर देखो। अंकल ने जैसे ही अंदर झांका, उनकी भी टांगें कांपने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपनी शेरू वाली मूंछों को तानते हुए डिसाइड कर लिया, ये बंदा पति ही कातिल है। तुरंत जेब से कुछ केमिकल स्प्रे निकाला और पति को दबोच लिया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। पति जाने से पहले गार्ड अंकल को समझा गया, देखो भाई, वो जो हाथ है उसे हाथ मत लगाना, कुछ गड़बड़ है। लेकिन पति के निकलते ही अंकल की जुबान से ज्यादा उसकी जिज्ञासा तेज निकली, जाकर सीधा टॉयलेट में झांकने लग गए। थोड़ी देर बाद 3 पुलिस वाले अंदर घुसे, देखा कि गार्ड अंकल और पत्नी दोनों जमीन पर पड़े हैं। टीम लीडर को सारा मामला कुछ समझ में आया, मामला क्लियर है, यही आदमी पति कातिल है। तो बिना देर किए उसे भी हिरासत में ले लिया। फिर उनकी नजर गई टॉयलेट के अंदर उस भयानक हाथ पर। पति बोला, प्लीज इससे मत छूना, ये नॉर्मल नहीं है। पर पुलिस वाला कहां सुनने वाला था। उसने तो उस हाथ की फोटो खींच ली और कप्तान के कहने पर उसे खींचकर बाहर निकालने चला गया। हाथ बढ़ाते ही वो डरावना हाथ फिर से हिलने लगा। टॉयलेट से सीधा एक लंबा सा हाथ निकल आया। पुलिस वाले तो सोच रहे थे इसे बाहर खींच लेंगे, लेकिन उस हाथ ने पहले ही अटैक कर दिया और पुलिस वाले का हाथ दबोच लिया। 3 लोगों ने मिलकर छुड़ाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे ही सब हार मानने ही वाले थे, वो हाथ अचानक से छोड़ दिया और फिर सीट के अंदर इधर उधर हिलता डुलता रहा, जैसे कह रहा हो और मस्त खेल बाकी है। फिर उसने निशाना बनाया छोटे मोटे मोटू पुलिस वाले को। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। 3 मीटर लंबा वो हाथ और इतनी ताकत कि मोटू को हवा में उठा लिया, फिर झटके से उसकी गर्दन मरोड़ दी। बाकी लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया और हाथ फिर से गायब हो गया। अब तक 2 लोग मारे जा चुके थे। घर के मालिक आवे एवे को समझ आ गया, पुलिस वाले और मैं, कोई नहीं टिकेगा इस हाथ के आगे। वो भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पता चला बाहर से भी कोई दूसरा ग्वाइशू दरवाजे के हैंडल को पकड़े बैठा है। मतलब ये कि हाथ अभी और खेलना चाहता है। कप्तान ने पुलिस स्टेशन कॉल करने की कोशिश की, पर फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा था। गुस्से में आकर उसने फोन उठाकर सीधा टॉयलेट में फेंक दिया। अंदर से हाथ ने गुस्से में वही मोबाइल निकालकर वापस फेंका, इतना जोर से कि सीधा दरवाजे में घुस गया। तभी एक और डरावना सीन, मरा हुआ सिक्योरिटी गार्ड हिलने लगा और उसके नाखून भी लंबे हो चुके थे। जैसे ही लोग ये डाइजेस्ट कर रहे थे, पीछे एक पुलिस वाले के मुंह से काला खून निकलने लगा। अब सब समझ गए, जो मरे हैं वो झोंबी बनने वाले हैं। अब आवे को एक आइडिया आया। उसने डिसइंफेक्टेंट और क्लीनर को मिलाकर एक केमिकल तैयार किया और उसका गार्ड के हाथ पर टेस्ट किया। जैसे ही धुआं उठा, सबको थोड़ी हिम्मत आई। आवे ने अपनी बेहोश बीवी को उठाया और कहा, अब एक साथ लड़ेंगे। पत्नी ने आंख खोली और बिना सोचे समझे हमला करना शुरू कर दिया। उसे शांत कराने के लिए आवे ने एक टप्पाक जड़ दी। पत्नी बोली, पागल हो गए हो? फिर समझ आ गया, मैडम डर से बेहाल पर दिमाग सही सलामत है। धीरे धीरे बाकी सब भी झोंबी बन गए। आवे ने अपनी जान दांव पर लगाकर भीड़ के बीच में छलांग मारी और एक पुलिस वाले की जेब से लाइटर निकाला। तभी वो हाथ फिर से बाहर आया और आवे को पकड़ लिया। बीवी ने झट से लाइटर लिया, स्प्रे से फायर किया, हाथ जलने लगा और छोड़ दिया। फिर आवे ने मोबाइल पर भी फायर किया, मोबाइल ब्लास्ट हुआ, दरवाजा फट गया। पर जैसे ही बाहर निकले, देखा दीवारों से भी हाथ निकलने लगे। अब उनके पास एक ही रास्ता था, फुल एक्शन मोड ऑन। जहां हाथ दिखे वहीं आग लगाई, स्प्रे लाइटर सब कुछ इस्तेमाल करते गए। आखिरकार पति पत्नी दोनों मिलकर किसी तरह उस कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। पर जब आवे को होश आया, वो अस्पताल में था और वो ग्वाइशू अब भी उसका पीछा कर रहा था।